पब्लिक साथी न्यूज़ का हुआ असर। ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, अब इसको वापस रस्सी से लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी समय से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। गाड़ियाँ आती है और जाती है, आवागमन फुल रहता है, आवागमन कहीं पे भी रुका हुआ नहीं है। लेकिन हमारी न्यूज़ लगाने के 2 दिन पूर्व ही दूसरे दिन जो हम आपसे आकांक्षा कर रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं कि रोड टूट करके अंदर धंस चुकी है और कोई हादसा होने का इंतज़ार हमने कहा था वो होगा, वो आपके सामने बिल्कुल देख लीजिए ये पड़ा है। और इसी तरीके से ये हादसा होते होते बच गया। और अब प्रशासन ने यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोकने का कुछ हद तक प्रयास किया है और दूसरी साइड से रोड को चालू किया है। यही काम पहले हो सकता था। अगर चाहते तो ठेकेदार को पाबंद किया जा सकता है कि जब आप अभी काम नहीं कर रहे हैं तो इसको जेसीबी से बंद करवाएं और जब काम चालू करें तो वापस जेसीबी से खोद करके इसको काम को चालू करें। कम से कम 6 महीने से ये काम बंद पड़ा है, इस पर ध्यान दें तो हादसे के शिकार होने से लोग बच सकते हैं। नहीं तो ये धीरे धीरे आगे तक बढ़ करके काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता था और पहुंचा था। उससे पहले ये ज़मीन धंसना दिखाता है कि और भी ऐसे कई हादसे अजमेर में घट सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो ये बचाव हो सकता है। इधर की भी ज़मीन धंसने की बारी है। ये जो नाला है उसी के जस्ट पास में ये खड्डा इस तरीके से बना हुआ है। इसमें अगर कोई भी पानी भरने के बाद अगर गाड़ी, कार या कोई भी अगर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर आ रहा है तो निश्चित रूप से आप देखिए इस खड्डे का क्या प्रारूप है। ये बिल्कुल मेन रोड पर इस तरीके से बन गया है। यहाँ से पानी की पाइपलाइन जारी है। कोई समय में इसको दुरुस्त करने के लिए या लगाने के लिए इसको खोला गया, वापस जिस तरीके से इसके कार्य लगाई गई है उसकी दुर्दशा ये है कि आज ये हादसे को न्योता दे रहा है। 2 दिन से ये खड्डा इसी तरीके से पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इंतज़ार है कि कौन आए, किसकी हड्डी टूटे या किसका कुछ हो, उसके बाद इसको देखा जाएगा। इसी तरीके से आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सुंदर विलास की ओर जाने वाली गली, ये सुंदर विलास की ओर जाने वाली गली है और ये इसके पास भी इधर नाला बना हुआ है। नाले के जस्ट आगे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ये रोड के ऊपर 2 बाटें लगा करके इतनी सी कर ली गई है। ये भी आम वर्ग लोगों ने इधर उधर से व्यवस्था करके इसके ऊपर पत्थर लगा दिए हैं। लेकिन इसी तरीके से ये खड्डा यहाँ पे भी खुदा हुआ है। ये अपना पानी से बन गया है या इसे खोदा गया है, क्या हुआ ये कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या नज़ारा पेश करना चाहता है। 2 व्हीलर को, 4 व्हीलर को ये आह्वान कर रहा है कि आओ, गिरो और हॉस्पिटल पहुंचो, फिर जो होगा देखी जाएगी। भाई साहब, आप इस खड्डे के बारे में क्या कह सकते हैं? अच्छा, तो ये पैक था, ये अभी ज़्यादा हो गया, कल बारिश से हो गया है। तो आपने इसकी शिकायत करने का नहीं सोचा? ये खड्डा कैसे बन गया इतना बड़ा? वही तो कह रहा हूँ, कल पानी आया ना, वो पानी से धस गई जमीन अंदर, धस गई है ज़मीन। यहाँ जो यहाँ पास में रहने वाले जियो के जो डिजिटल लाइफ वाले हैं उनका कहना है कि इस तरीके से ज़मीन धस रही है। आखिर क्या कारण है? अब मैं इसी तरीके में आपको ये दिखाना चाहूँगा नज़ारा। यहाँ देखिए पट्टी उधर से भी अब खुदाई कर करके ये चारों तरफ ईंटों को इस तरीके से जमा दिया गया है। उनकी नींव में पानी मरेगा, फिर वो जाली गिरने की तैयारी होगी। ये इस तरीके की हरकतें जो होती है उस पर प्रशासन का अंकुश क्यों नहीं है? बाकी सब अंकुश बनाए जाते हैं और किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर ठेकेदारों पर क्या लीपापोती होती है या कोई वैसी व्यवस्था होती है जिससे इस चीज़ को अच्छा किया जा सके? लेकिन कई दिनों से, कई समय से इसी तरीके से पड़े हुए दृश्य को आप देख सकते हैं। ये कभी ख़त्म होगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते।